अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। कुछ रोज़ पहले राना सनाउल्लाह साहब फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त, और वो तो अब भी हैं, लेकिन अब उनके पास एक नया ओहदा है और प्रेसिडेंट पंजाब PMLN, तो उनसे हमने काफ़ी बातचीत की और उन्होंने सियासत की बात की, और ये उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि परफॉर्मेंस अपनी जगह है, गवर्नेंस अपनी जगह, लेकिन सियासत जो है वो बड़ी अहम है। और जो दिलचस्प बात है नाज़रीन कि हमारी कुछ रोज़ पहले मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई तो ये पता चला कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब लोगों को बुलाते हैं जो टेलीविज़न पे आते हैं, इनके PMLN के रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वहाँ जब गुफ्तगू हुई तो शहबाज शरीफ साहब को ये कहा गया कि जी हम TV पे जाते हैं तो जो आपके मामलात हैं, इकॉनमी से ताल्लुक़ है जिनका, और कुछ अच्छी चीज़ें भी है, ज़ाहिर है अब चीन भी जा रहे हैं और IMF के प्रोग्राम की भी बात हो रही है, ईरान से भी अच्छी मीटिंग रही और सऊदी अरेबिया से बहुत तवक्कुआत हैं। तो उन्होंने लोगों ने कहा कि जी, ख़ास तौर पे एक दो लोगों ने कहा कि जी कोई TV पे जब जाते हैं तो लोग यही सवाल करते हैं कि जी बताएं हुकूमत कितनी देर चलेगी, बताएं PTI से बात होगी, बताएं आप कि क्या है JUI की तरफ मौक़िफ़। तो ये बताया गया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि देखें ये बड़ा ज़रूरी है कि वो जो बातचीत है सियासी, उस पर भी हमारा कोई मौक़िफ़ हो। शहबाज शरीफ साहब यकीनी तौर पे ही इज़ वर्किंग 24/7 इफ़ नॉट मोर, और कोशिश उनकी है कि डिलीवर करें, लेकिन उसके साथ साथ जो मामलात हैं सियासत के वो अपनी जगह हैं। और आज आप बिज़नेस रिकॉर्डर अखबार देखें तो फ्रंट पेज पे उन्होंने IMF की एक रिपोर्ट है उसको कोट किया है, जिसमें IMF ने एक जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स वर पोल्ड टू द पीपल हु आर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, यानी कि जो मेजॉरिटी है वोट्स वो उनको मिले हैं जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और जो कि इमरान खान के हामी हैं। तो ये मामलात अब IMF का आपसे जिक्र करें तो ये जो सियासी मसला है ये बहुत गहरा मसला है, और यकीनी तौर पे आर्मी चीफ का एक मौक़िफ़ है वो सामने आया और एक मौक़िफ़ प्राइम मिनिस्टर का वो सामने आया। मई 9 के हवाले से हम बात करें तो ये बहुत सी बातें हैं जिन पर हमने बात करने के लिए एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन पॉलिटिकल एंड पब्लिक अफेयर्स हमने उनको दावत दी है, नन अदर देन राना सनाउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में आने का। तो राना साहब कहाँ से फिर शुरू करें? ये जो मामला है एक सियासी उसका मसले का, पहले तो ये बताएं कि आपने कोई ज़्यादा मज़े की क्यों नहीं ली पोर्टफोलियो, यानी आप कहते जी मुझे इंडस्ट्री दे दो, मुझे कोई ऐसा दे दो जो कि बिल्कुल मेन स्ट्रीम हो। ये क्या होता है पॉलिटिकल अफेयर्स? नहीं, मेन स्ट्रीम तो पॉलिटिक्स है। बीइंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो मेन स्ट्रीम तो पॉलिटिकल मामलात ही हैं। बाकी ये है कि कुछ मिनिस्ट्रीज या कुछ पोर्टफोलियोज हैं जो बड़े अट्रैक्टिव हैं, लेकिन उनकी अट्रैक्शन जो है वो अदरवाइज है। उस अट्रैक्शन में मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं है। मुझे अगर अट्रैक्शन है तो इसी में है कि हमारा पॉलिटिकल स्टांस जो है एज़ पार्टी भी और एज़ गवर्नमेंट भी जो है वो बड़ा वाज़ेह होना चाहिए, और उसके ऊपर पब्लिक एट लार्ज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लोगों को हम जिस तरह सियासत करना और जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों को ना सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो बल्कि उसके ऊपर एतमाद भी हो। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है इस वक्त। तो क्या करेंगे आप इस पोजीशन में, इस पोर्टफोलियो में क्या करेंगे आप? देखिए जी, वैसे तो पॉलिटिक्स इज़ एवरीवेयर, हर जगह पे ही पॉलिटिक्स है। तो इसलिए अगर आदमी ने ना करना हो तो कुछ भी ना करे, और करना हो तो फिर हर मामले में जो है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो जो है वो गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर जो गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग है या गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है या गवर्नमेंट उनको जिस तरह से देखती है, उसकी न सिर्फ जो है वो पूरी तरह से
जो है वो उसको जो है वो पब्लिक करना चाहिए, उससे लोगों को जो है वो पूरी तरह से आगाह किया जाना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर जो राइट स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है वो भी उठने चाहिए। अच्छा रान साहब, उस पे तो हम आते हैं जो पॉलिटिकल है, और हमारी नज़र में तो एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल वही है कि कैदी नंबर 804 के साथ क्या होगा, वो हमें लगता है सबसे बड़ा है, वील डिस्कस दैट। लेकिन जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो पिछले 2 रोज़ से तब मीडिया में नहीं आ रहा, लेकिन सोशल मीडिया भरा है, हमने अभी प्रोग्राम से पहले पता भी किया, वहाँ तो काफ़ी हालात बिगड़े हुए हैं, बड़ी सख्त डिमांड्स। नहीं, ये नॉर्मल है। नॉर्मल है? अच्छा, ये डिमांड आपने ये आप मुझे वो पॉलिटिकल साइड से पूछ रही हैं ना। देखें, पॉलिटिक्स में और जब एक सियासी हुकूमत है, एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है, तो आपने जून में बैठ के अगले पूरे साल का हिसाब करना है। बेशक आपने एक एक पैसे के मुताल्लिक तय करना है, आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ, किसको क्या रिलीफ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो तमाम तबकात को ये हक हासिल है, बल्कि उनको चाहिए कि मई के महीने में हर कोई अपनी आवाज़ उठाए, अपनी डिमांड्स को जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज करे। लोग सड़कों में निकले तो लोग निकलते हैं, लोगों को निकलना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि जब पीटीआई निकलती है तो आप तो उनको 2 निकलते हैं तो जेल में डाल देते हैं। वो किसी और मकसद से निकलते हैं। कोई नेगोशिएशन शुरू हुई है या अभी कोई उस लेवल पर नहीं आए? मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर सबसे पहले हक तो या जो प्रोग्रेटिव है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का है जी, वो उनके साथ बात डिसीजन यहाँ से करते हैं, आप लोग इंगेज करें, उनके साथ पॉलिटिकल डायलॉग करें। ठीक। तो उसके बाद जैसे ही वो ज़रूरत महसूस करें तो सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड आज़ाद कश्मीर की, वो गवर्नमेंट से बात करे, वफाकी हुकूमत से। तो फिर हमारी तरफ से जो भी उसमें कोई जो है वो स्टेप इन करने की जरूरत है तो हम करेंगे। अच्छा, यानी कि एज वी स्पीक आपने जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसने बिल्कुल ही ना इंगेज किया है, ना मामले को देखा है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर। देखें, हमने उनको इंगेज आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू ही करना है। ठीक, अगर हम इंडिपेंडेंटली जाकर शुरू कर देंगे तो वो तो फिर मामला खराब हो जाएगा। अभी नहीं किया, मैं ये पूछ रही हूँ, अभी कोई नहीं, अभी गवर्नमेंट से कहा कि ये आप इनको करेंगे। अच्छा, इनको समझाएं, वो बताएं ना कौन सा फार्मूला है जिसके तहत वो कहते हैं 3-4 रुपए में दें जी। और वो कह रहे हैं जो सब्सिडी आपने गिलगित बल्तिस्तान को दी, हमें भी देनी चाहिए। बिल्कुल, अगर गिलगित बल्तिस्तान को दी है तो उनको दी जानी चाहिए। उन्होंने भी बड़ा प्रोटेस्ट किया था। मैं चाहूंगी, आपने इनके हामिद मीर के साथ शो किया 2 रोज पहले, जिसपे मई 9 पे। अच्छा, आपने वहाँ बात की अदलिया के हवाले से, आपने कहा कि इसलिए मामला सेटल नहीं हो रहे क्योंकि यानी कि किसी रुख नहीं बैठा ऊंट, क्योंकि वो डिले बड़ा हो रहा है, जिसमें आपने कहा जी सुओ मोटो का मामला है, और आपने ये भी कहा कि ये कानूनी एक है ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है। तो वो तो दुनिया जहान में होता है, उसको तो नहीं खत्म किया जा सकता। दुनिया जहान में ऐसे कहीं नहीं होता। नहीं तो अगर कोई पूरी दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता जैसे हमारे है। और हमें इसके मैं ये नहीं कह रहा कि अदलिया या किसी मुअज़्ज़ज़ जज का कोई इसमें कोई दोष है। देखिए ना, जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान है वो तो पाबंद हैं कानून के और आइन के, वो तो उससे बाहर जा ही नहीं सकते, उन्होंने तो उसके मुताबिक ही काम करना है। तो जब आपका आइन ही इस बात को परमिट करता है कि जी एक डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला कर दिया, आज किसी को उसने मुजरम करार दे के सज़ा दे दी या उसको जो है वो बरी कर दिया, तो हमारा सिस्टम है जनाब, एक अपील हाई कोर्ट में होगी, फिर एक सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये करते करते को 12-13-15 साल बाद आपको पसंद नहीं है सिस्टम? नहीं, देखें, ये नहीं होना चाहिए ऐसे। अब आप मुझे देखें, अच्छा, राइट टू अपील होना चाहिए। सुन लें, एक आदमी राइट ऑफ अपील का कोई तरीका होना चाहिए ना। पूरी दुनिया में कहाँ पे ऐसे होता है कि 13 साल बाद पता चलता है कि जी आदमी बेगुनाह था, इसको बरी कर दें। वो 13 साल जो जेल में रहा है वो किस लिए रहा है वो, और 13 साल बाद जो है वो पता चलता है कि जी इसको जो है वो सज़ा सही हुई थी या गलत हुई थी। देर एंड देन आप मिसाल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट जज है, ठीक, वो भाई डिस्ट्रिक्ट जज के साथ आप एक ज्यूरी टाइप बैठाएं, 5 लोगों को बैठाएं, 7 को बैठाएं, 3 को बैठाएं, फैसला करें। असल में प्रोग्राम जुडिशरी पर तो नहीं करना चाह रही, मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि द एलिफेंट इन द रूम इज पावर पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री।
जिस तरह से पावर इस्तेमाल होती है, जब आप लोग नत्थी हो जाते हैं पावर वालों के साथ तो फिर आप एक तरीके से चलाते हैं, जब इमरान खान नत्थी हुए तो एक तरीके से, जब और पार्टी नत्थी हुई तो एक तरीके से, जब मौलाना फजलुर रहमान नत्थी हुए तो एक तरीके से, तो हर चीज जो है वो एक जलेबी बन जाती है। इस पर मुहित है कि कौन किसके साथ है, किस पावर। अच्छा, मुझे नाराजगी अंदर, सॉरी अगर मैं इसी मामले पर फोकस रखते हैं कि क्यों है कि पाकिस्तान में हर चीज डिले हो जाती है, और मई 9 पर आएंगे, पीटीआई पर आएंगे, लेकिन जो बुनियादी मामला है वो ये है कि कोई भी अपनी जगह पर मुस्तनद नहीं खड़ा रहता, जिसको जहां से प्रेशर मिलता है, जिसको जहां से फायदा मिलता है। राना साहब देखें बात ये है कि ये मामला जो है ना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि जिसके साथ नथी हो जाते हैं या जिसके पास था नहीं, आपने बड़ा अच्छे अल्फाज में जो है ना उसका अहाता किया है। इसका हल एक ही है। अब इसमें हम जितनी मर्जी बहस करते चले जाएं इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसका हल एक ही है कि सारे इसमें नथी होने वाले, नथी करने वाले, इसमें पार्लियामेंट की पावर को मिसयूज़ करने वाले, जुडिशल पावर को जो है वो बुरे कार लाने वाले सारे सर जोड़ के बैठ जाए। हर जगह पे थोड़ी थोड़ी खराबी ज़रूर है, वो ठीक हो जाएगी। ये मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ और बेहतर सिमत जो है ना वो चल पड़ेगा। और यही बात 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ ने कही। उसने कहा मेरी 40 साल ज़िंदगी का निचोड़ है, लेकिन उस बात के ऊपर ध्यान नहीं धरा गया। मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो इस बात पे अगर जो है वो फुल, या हम 2/3 की तो हम बात ही नहीं करते, लेकिन अगर उनको सिंपल मेजॉरिटी मिलती तो आज हालात बड़े मुख्तलिफ होते। देखिए ना, बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ अब 28 को तो बन रहे हैं प्रेसिडेंट, आपकी पार्टी प्रेसिडेंट तो पीएमएलएन के बन रहे हैं। जी पीएमएलएन के बन रहे हैं, लेकिन हुकूमत किसकी है? पीएमएलएन की है, पीएलटी की है? नहीं, ये अपना कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन तो ऐसी ज्यादा तो ना नहीं, बिल्कुल। देखें, कोलिशन गवर्नमेंट इज कोलिशन गवर्नमेंट, भले दो इत्तेहादी क्यों ना हो, और पार्टी गवर्नमेंट इज पार्टी गवर्नमेंट। तो फिर आप कह रहे हैं, आप बेसिकली अभी ये नाज़रीन को बता रहे हैं कि जी हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे और सब कुछ करने के लिए तन मन धन लगा देंगे। मियाँ शहबाज शरीफ कोई कसर उठा नहीं रखेगा कि ये मुल्क जो है इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाए और निकल आए। शुरू में लेकिन मामला ये है कि है तो कोलिशन गवर्नमेंट ना। नहीं, आप ये मैं ये तो नहीं कह सकता कि जी हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। जैसे कोलिशन गवर्नमेंट में बैठ के कंसेंसस होगा वही करेंगे ना। तो सर आपको फिर, आप पॉलिटिकल अफेयर्स पे, पब्लिक अफेयर्स पे एडवाइजर यही बने हैं कि जो कोलिशन के आपके 2-4 लोग हैं उन्हीं के साथ आप रहें, या आपने यू हैव टू रीच आउट टू द ऑपोजिशन? जी बिल्कुल, अपोजिशन से भी रीच आउट करेंगे, अपनी पार्टी के में भी रीच आउट करेंगे, कोलिशन पार्टनर्स में भी रीच आउट करेंगे। लेकिन आपने ना, मुझे लगता है जैसे पहले ही हथियार डाल दिया, आपने कहा जी कोलिशन मेंबर्स हैं, बस जो वो कहेंगे तो फिर वो ज्यादा होगा। मियां नवाज शरीफ को हमने देखा है, जब वो करना चाहते हैं सर वो करते भी हैं। देखें, बात ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है उनमें सबसे बड़ी जो हिकमत है वो सबको लेके चलते हैं। वो यही है कि वो सबको लेके चलते हैं। तो सबको जब लेके चलने से मुराद ये है कि आप अपनी मर्जी को पीछे रखते हैं, जो साथ चलने वाले उनकी मर्जी को आगे रखते हैं। सर ये फॉर्मूला तो पैरालिसिस का हुआ। फिर मैं आपको बताती हूँ क्यों मैं कह रही हूँ आपको। इसी देखें ना, आपको हम सुनाते हैं, जब आप एडवाइजर नहीं थे तो आपने एक बात डायलॉग के हवाले से, जो आपने खुद फरमाया है शुरू में कि इतना सीरियस मामला वो है, तो देखिए डायलॉग के हवाले से क्या कह रहा ना साहब। इस कजिए को हल किसने करना है? सियासतदानों ने करना है। आज भी इस कजिए को हल करने वाले जो है बड़े 3 फरीक ही हैं। वो मियां नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी साहब है, वो इमरान खान साहब है। अच्छा रान साहब, अब ये बताएं कि ये दोनों बातें आप ही फरमा रहे हैं। अच्छा, आप हुकूमत हैं और हमेशा जो जिसके पास पावर होती है, पीपल लुक टुवर्ड्स दैट पर्सन, टुवर्ड्स दैट अथॉरिटी। तो अब आप क्या कह रहे हैं? ये दोनों बातें आपकी कही हुई हैं। आप पॉलिटिकल अफेयर्स के एडवाइज़र हैं, काबीना में हैं,
तो आप क्या कह रहे होंगे कि जी अच्छा हम एक बयानिया बनाते हैं जिससे कि इमरान खान को और सियासी तौर पे कमज़ोर करें, या आप कहते हैं कि भाई हम अब ये कदम उठाते हैं कि हम बातचीत करें इमरान खान के साथ, और उनको मतलब आरिफ अलवी निकले हुए हैं बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट कि जी उधर जाते हैं, दो लोग उनसे ज़रा बात करते हैं। और मुझे ये कहने दें रान साहब कि मुझे ये कहने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि लोग प्रोग्राम ख़त्म होता है फिर जो गंदी गालियाँ पिटती हैं। मकसद ये है कि हमारा इस प्लेटफॉर्म से क्या एक ऑब्जेक्टिव है, वो है पाकिस्तान। व्हेन इमरान खान वाज इन द गवर्नमेंट तो एक मर्तबा वो हमारे चैनल को ना इंटरव्यू ना कुछ, और वो कहते थे जी नाम ले लेके कि ये कैंपेन इन्होंने नसीम ज़हरा ने चलाई है अगेंस्ट पीटीआई। तो बात पीटीआई की नहीं है, बात ये है कि मुल्क आगे कैसे चलेगा, बात ये है कि आईएमएफ जैसा कह रहे हैं, हर एक कह रहे हैं, आप जैसे लोग कह रहे हैं कि जी इनको मैंडेट मिला है। देखिए तो आप बताएं करना क्या? मुल्क जो है ऐसे ही आगे चलेगा कि एक तो इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट है हेड बाई मियां शहबाज शरीफ, वो जिस तरह से जिस सिमत में आगे बढ़ रही है, पूरी मेहनत कर रही है इकनॉमिक रिवाइवल के लिए, और इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, वन पेज पे हैं। एक तो ये है कि ये कोशिशें जो हैं अनइंटरप्टेड जो है वो जारी रहे। नंबर 2, सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। सर जोड़ने से ये मुराद नहीं है कोई सर जोड़ कर उन्होंने टकरे नहीं मारनी, सर जोड़ के बात ही करनी है ना, मुज़ाकरात ही करने हैं ना, गुफ्तगू ही करनी है ना। यही मैंने कहा, यही और लोगों ने कहा। उसके जवाब में फिर क्या आया? उसके जवाब जो आया उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने फिर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा कि ये इस आदमी का यही वतीरा है पिछले 10 साल से, 14 के धरनों से लेके आज तक। वो उसने आगे से जवाब ये आया कि जी आपके पास क्या है, आपके साथ हम क्यों बात करें, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट ने आगे से बता दिया कि भाई मुज़ाकरात सियासी जमातों का आपस में करना बनता है, हमारे साथ किस बात के मुज़ाकरात। तो मामला ये है कि एक तरफ वो कहते हैं कि जी आपने हमारा मैंडेट चुराया है इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। दूसरे लम्हे ये कहते हैं कि आपके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, आप तो कर ही कुछ नहीं सकते। तो भाई अगर हम कर ही कुछ नहीं सकते तो मैंडेट हमने कैसे चुरा लिया? हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ रखते हैं। राना साहब, अगर इस तरह वाली गुफ्तगू होगी ना कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, हमने कहा, तुमने कहा, मैंने कहा, मेरा कहने का मकसद है आप इन सब मामलात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि कोई एक सुलझी हुई सोबर एक सीरियस कदम उठाने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई एम आस्किंग यू कि मसलन जैसे मैंने कहा कि भाई ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब, क्या उनके पास कोई आपकी 2 लोगों की टीम चली जाएगी? क्योंकि इस वक्त जो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 लोगों की टीम उनके पास जाए, वो आगे से मिलने से इनकार कर दें। नहीं मैं सर देखें, और अगर वो मिलें जी तो अगले दिन जो है वो अडियाला से मैसेज आ जाए कि ही इज नो मोर, फर्क कर दें इसको। नहीं वो तो ऐसे तो नहीं मिलेंगे। अब उनका हाल तो ये है कि कोई बंदा हमारे साथ राब्ता करना तो बहुत दूर की बात है, यानी कोई बयान थोड़ा नरम दे देना तो उसको फारग कर देता है। यानी लेकिन अली मोहम्मद तो सर अली मोहम्मद ने आप मुझे बताएं कि अली मोहम्मद खान को क्यों नहीं बनाया जी चीफ मिनिस्टर के? नहीं लेकिन नहीं वो असद कैसर, आप मुझे बताएं असद कैसर को, अली मोहम्मद खान को और अली मीन गंडा को, तीनों को सामने रखें जी तो समझ आती है ना। तो उनको क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि वो बढ़के नहीं लगाते, वो अग्रेसिव बयान नहीं देते। राना साहब, ये तो पॉलिटिक्स इस मुल्क में ये वाली जो नौयत इतनी अग्रेसिव हो गई है, इसको तो खत्म करना है ना। ये उसी बंदे ने की है। जब जनरल बाजवा उनको लाके बिठाया था और जनरल बाजवा उनको सपोर्ट पे सपोर्ट करते, उनको नजर नहीं आ रहा था? हम जैसे लोग, हमें सबको नजर आ रहा था। उस वक्त इंस्ट्रक्शन मिलती थी कि उनके खिलाफ नहीं कोई बात करनी। हम चैनल्स पे कहते थे कि प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट के, तो उधर से हमें आती थी खबरें, और वो क्या बताते हैं जो अफसार आलम वगैरह। देखिए ना, ये ना करें आपको मैं तो फिर नहीं तो सुन लेना। जब फिर जनरल बाजवा इसने कहा कि मेरा साथ दो, मैंने सारी अपोजिशन को खत्म करना है, तो फिर उन्होंने साथ नहीं दिया। ये तो साथ नहीं दिया तो वो मीर जाफर बन गए, मीर सादक बन गए। बेशक ऐसी बात है नहीं। और देखे ना तो फिर खराबी कहाँ पे है? जनरल आसिम की भी बात ये है कि
ये तो मानना पड़ेगा जो भी जिसका भी हो कि जनरल आसिम एस डीजी आईएसआई, ये बड़ी उनकी कमाल की बात थी कि सिटिंग पीएम को जाकर उन्होंने कहा जी ये करप्शन के मामलात हैं, ये आप देखें, दिस हैव्स टू नहीं, अच्छी किया था, मैं तो कह रही हूँ जी बड़ा अच्छा किया था। नहीं सुन ले, उन्होंने को खुद से जाके नहीं कह दिया, इन्होंने कहा था, उन्हें कहा था कि तो जी मैं तो कह रही हूँ अच्छी बात है, मैं तो फिर उसके बाद क्या हुआ? सर आई एम सेइंग इट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि इस शख्स ने अपनी कुर्सी का नहीं परवाह की, उन्हें कहा जो बात ठीक है मैं जाके बताता हूँ। मैं कहने का मकसद कि बहुत सी डायमेंशंस हैं इस इशू पे, लेकिन आप अगर इसी पे हम चलते रहे, अब जो जेल में बंद है, जिसका ये है, जो पार्टी की जिसको तहस नहस करके तोड़ फोड़ के खत्म करने की कौन सी कोशिश छोड़ी गई, मैं ये नहीं कह रही अच्छी बुरी, मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, तो अगर वो वहां से बैठ के ये बातें कर रहे हैं तो आप लोग अपनी कोशिश तो करें ना। ये नहीं मैं आप कह रहे हैं कि वो इनको मिले, प्रेसिडेंट मिले, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो कल वो कहें निकल जाओ भाई तुम पार्टी से, तो फिर दुनिया देख लेगी ना। मैं तो ये आपसे कह रही हूँ, तो दुनिया ने देखा नहीं है कि हमने, अच्छा, जिसमें मैं शामिल हूँ लेकिन मेरे साथ और लोग भी थे जी, हमने एक माहौल बनाया कि भाई सियासतदानों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, यानी मुज़ाकरात होने चाहिए। ये पिछला 1 महीना ले लें, 2 महीने ले लें, अब उसके बाद उनका फिर इसके ऊपर 2 टोक जवाब क्या आया, उन्होंने कहा तुम कौन हो भाई, तुम्हारी क्या हैसियत है, नहीं, लेकिन क्यों करें बात आपसे, हमने तो बात करनी है उधर। सर अली मोहम्मद जाके 2 रोज पहले भी मिला है अपने चेयरमैन को पार्टी के, लेकिन अली मोहम्मद बार बार टीवी पे आके कह रहे हैं कि हम करेंगे बात, तो हम काबीना के लोगों से करेंगे। अली मोहम्मद भी पार्टी का है ना, तो अली मोहम्मद को तो नहीं निकाला इमरान खान ने, अली मोहम्मद तो 2 रोज पहले भी जाके उसकी सुनता भी कोई नहीं है। देखें उन्होंने बड़ा वाजे तौर पे कहा है कि जो मैंने कहा ना कि ये 3 पॉलिटिकल पावर्स या हकीकतें हैं, और भी हैं, और भी 2-4 हैं इसमें, ये नहीं कि ये सिर्फ तीनों हैं। तो उनमें से उन्होंने कहा कि जी PMLN, पीपल्स पार्टी और MQM, उन्होंने कहा इनके साथ बात नहीं करनी, तो फिर करनी किसके साथ है? ठीक है। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ रखते हैं, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड पब्लिक अफेयर्स। राना साहब, बात यह है कि ये तो तमाम हम करते चले जाएंगे, 10,000 इसमें पॉइंट्स निकल आएंगे, लेकिन सवाल ये कि आगे कदम कैसे बढ़ाने। आप अभी कह रहे थे कि जी कौम ने देख लिया कि हमने ये किया तो ये इमरान खान ने ये किया। देखिए ना, कौम ने तो जो है उन्हें तो वोट दिया फरवरी 8 को या 9 को, जो भी इनको इमरान खान को बहुत यानी कि डेफिनेटली लीडिंग पार्टी है वोट जिसको मिले हैं, जिस वजह से आप भी फरमाते हैं कि भाई ये लीडर्स हैं इनसे बात करें। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने किस किस पार्टी से बात नहीं की? मियां नवाज शरीफ साहब ने जब इमरान खान साहब वो बातें कह रहे थे, ओए तोए करके बात कर रहे थे, वो गिरे तो पहुंच गए थे ना मियां नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने किस तरह से मुल्क की सियासत के लिए एक बहुत मुस्बत कदम उठाया। ये हम सोच सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब कभी सोचें अडियाला जाने का, इनसे बात करने, या बिल्कुल अनहोनी बात होगी? देखें, किसी भी मुस्तकबिल की बात का अंदाज़ा आप हाल या माजी से कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब में इस बारे में जो लचक है या उनका जो उनकी सोच का जो अंदाज़ है कि एक आदमी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर खड़ा उनको रोज़ गालियां दे रहा था, उन्हें कह रहा था कि मैं गिरेबान से पकड़ के इसको घसीटूंगा बाहर। जी जी बिल्कुल। तो वाक़या हो गया आर्मी स्कूल का पेशावर में, तो मियां साहब ने खुद फ़ोन किया, अच्छा, कि खान साहब ये मुल्क के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त है, तो आप तशरीफ़ लाएं, हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक कंसेंसस करके तो हम ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो वो फिर आपके पता ही एक ऑल पार्टीज मीटिंग देखे ना, मियां नवाज शरीफ मैं तो उस बात से, क्योंकि इस बारे में को मेरी मियां नवाज शरीफ साहब से बात तो नहीं हुई, आप कह रहे हो, लेकिन मैं इससे अंदाज़ा कर सकता हूँ कि अगर मुल्क को ज़रूरत हुई तो वो उनको मिलने में कोई जो है वो तरद्दुद नहीं होगा। लेकिन बात ये है कि आगे से भी तो कोई, यानी अगर मैंने किसी बंदे के साथ अस्सलाम वालेकुम लेना है तो मुझे ये भी तो होना कि वो आदमी मेरे से हाथ मिलाएगा। अगर उसे मेरा हाथ झटक देना है तो मैं क्यों अपना हाथ आगे करूँगा? आपको लगता है कि, और मैं ये बड़ी सीरियसली आपसे पूछूं कि कभी तो ये भी होता है ना राना साहब के
यानी कि लोगों ने भी देखना है, जाहिर है लोगों को समझ आ रही है कि एक सबको एक इस्तराब है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि मुल्क में हो क्या रहा है, ये ख़त्म हो कोई लड़ाई झगड़ा। तो अगर लोगों को ये नज़र आए कि इक़दामात लिए जा रहे हैं, एक एफ़र्ट किया जा रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी मैं आके आपसे बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो ठीक है, वो अगर ना कह दें तो मियां नवाज शरीफ की इज्जत बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। मतलब मेरा आप समझ रहे हैं ना मेरी बात कहने की, कि ये तो मुझे क्योंकि आज तक समझ नहीं आई कि आप लोगों ने वो इलेक्शन क्यों नहीं करवाया, और ये कहा गया कि मई में इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इमरान खान ने वो बहुत ललकारा था और कहा था जी करो नहीं तो मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। तो ऐसे ही किया तो सर ये पॉलिटिकली मुझे नहीं समझ आती आप लोगों की पॉलिटिक्स में, वो आपने सही कदम उठाया, मुझे लगा कि वो कर लेते तो कौन सी इमरान खान को उससे कोई ज्यादा नंबर मिल जाने थे। एनीवे दीज आर, ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये देखे ना, क्योंकि हम तो एक ग्रिड लॉक में हैं। जनरल आसिम मुनीर का, जैसे मैंने आपसे कहा, वो प्रोफेशनल सोल्जर हैं, वो उन्होंने जो इक़दाम जब लिया, बड़ी बात थी कि वो ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट द कंट्री। ये नहीं उनको था कि मेरी कुर्सी से मुझे प्राइम मिनिस्टर उतार देगा, उतार दिया उन्होंने और कहीं और भेज दिया। तीसरी बात कि ये आफ्टर ऑल इमरान खान साहब ने जो उनका वो तू मैं और कि मैं नहीं बनने दूंगा, ये नहीं, वो सबके सामने है। तो और फिर वहाँ से भी जो जेल से भी उन्होंने मैसेज भेजे, वो भी इस तरह के जी अच्छा ये करेंगे तो ये करूंगा। तो मेरा मतलब वहाँ भी फंसे हुए ना एक सिचुएशन में जाके, इट्स वेरी सीरियस। लेकिन देखे ना, ये सारा जो इसको खत्म तो कर रहे हैं ना मियां साहब, राणा साहब। नहीं, खत्म एक बंदे के रवैये की वजह से ही है ना सारा झगड़ा जो। आप इसको हमारी तरफ घुमा के देख लें, आप इसको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ घुमा के देख लें, यानी एक तरफ जो है वो सर एक जब गुफ्तगू करते हैं, जब गुफ्तगू फरमाते हैं, तो आर्मी चीफ को बाई नेम जो है उनके खिलाफ बात करते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं कि जी मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए मैंने ये 3 रुकनी कमेटी बना दी है। वो भाई वो डिसिप्लिन फोर्स है, उसके साथ अगर तुम बात करना चाहते हो और उसके चीफ को जो है वो तुम इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो जो सारी बाहर आ गई, तो ये कौन करेगा आपके साथ? अब इसी तरह से अब हमारे साथ एक तरफ वो कह रहा है कि इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, इनके साथ मैं बात करूं क्या? आप एक ही बात हमें इतना हकीर जानता है, और दूसरी तरफ जो है हमारे साथ बात करना चाहता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो करना चाहता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, एक सियासी कारकुन के तौर पे मेरा एनालिसिस ये है कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट साइड पे जो लीडरशिप है, इंक्लूडिंग जुडिशरी, इत्तफाक ये है कि ऐसे बंदे जो हैं वो टॉप पे हैं जिनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, उनका कोई प्रोग्राम नहीं है अगले 5 साल का, 10 साल का। इससे पहले होते रहे हैं प्रोग्राम। मैं इस्टेब्लिशमेंट भी और जुडिशरी भी। काजी फैज ईसा साहब भी, आप उनकी पूरी जिंदगी देख लें, बड़ा इंडिपेंडेंट और बेगर्ज आदमी है। अभी तो लोग बहुत तो अब ऐसी सूरत हाल में अब भी अगर पॉलिटिशियंस ने या पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर बैठ के मामलात को रिजॉल्व ना किया, तो ये फिर बदकिस्मती होगी मुझे बताइए इस मुल्क की सियासी जमातों की भी, सिस्टम की भी और मुल्क की भी। ये बताइए कि चीफ जस्टिस की वो जो 3 साल की म्याद अभी आप पास करने वाले लोग? नहीं, कोई ऐसी अच्छा बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, क्योंकि उस पर डिस्कशन कोई हो गई कि जी लॉ मिनिस्टर ने कहा। डिस्कशन तो देखें, ये चीजें डिस्कस तो होती लेकिन कोई फौरी तौर पे हो नहीं, ये तो पिछले 10 साल से डिस्कस होती आ रही हैं। अच्छा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज ऑफ रिटायरमेंट एक होनी चाहिए, और चीफ जस्टिस का टेन्योर होना चाहिए। 14 दिन के यहाँ पे चीफ जस्टिस बनते रहे हैं, 6 महीने के, 8 महीने के बनते रहे हैं, तो ये इंस्टीट्यूशन के लिए बेहतर तो नहीं है। ठीक, लेकिन आप कह रहे हैं फिलहाल तो कोई जल्दी में कुछ ऐसी डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई अमली इकदाम की कोई फिलहाल कोई ऐसा जी ठीक। अच्छा, और ये जो बार बार कहते हैं गंडापुर साहब के जी गवर्नर रूल लगेगा कैसे, या तो आर्मी रूल, कोई डिस्कशन है सर गवर्नर रूल की, या वो खुद ही से वैसे ही, यानी वो जिस ऐसी रौनक, वो एक फिल्म नहीं थी 30 मार खां, तो ये इसने कुछ भी नहीं करना, ये कुछ नहीं करेगा, ये ऐसी बातें हैं सर। नहीं गवर्नर वो अभी तो आप क्या करेंगे? हवाई फायरिंग ये कर रहा है,
और उससे माहौल तो फिर ख़राब होता है। तो आप लोग कोई गवर्नर रूल वगैरह का नहीं कोई ऐसा, कोई ऐसी कभी वो ऐसी अपना कभी डिस्कशन भी नहीं हुई, कभी सोच भी नहीं हुई। लेकिन वो रोज जो है वो कुंडी सा वो एक मिच्योर बंदे को भेजा तो मेरा ख्याल है इनको अब नहीं, लेकिन उसको उसका इंतखाब ही इसलिए हुआ है, यानी यही तो उसकी वजह इंतखाब है, तो इसलिए वो रोज क्यों नहीं कोई ना कोई बहाना करके, कोई ना कोई प्रोग्राम करके, तो वो रोज ही कोई ना कोई स्टेटमेंट देता है। नहीं देता। मुझे बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान से अभी कोई आपकी बातचीत तो नहीं हो रही? लगता है कि नहीं, उनसे बातचीत तो नहीं हो रही, लेकिन राब्ता हमारा कभी भी उनसे नहीं टूटा। उनका हमें बेपनाह एहतराम है, और मियाँ साहब का तो खास तौर पे उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। तो ठीक है, उनका एक अपना नुक्ता नज़र है, उनकी एक अपनी रिजर्वेशंस हैं, उनके ऊपर हमारी बहस होती रहती है, तो वो हमें या हम उन्हें कायल करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप को तो मेरा ख्याल है उधर कायल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मामलात आपको खुद परेशान करते हैं, जो प्रोग्राम के शुरू में आप कह रहे थे, उधर भी तो हमें लगता है कि आपको कायल करने की ज़रूरत है। एक तरफ से इमरान खान को, दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को। बनती तो है बात, पाकिस्तान के लिए बनती है। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को कायल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट DGISPR ने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह कहा है कि सियासी जमातों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करके मसाइल को हल करें, ये अच्छा लगता है। हमारा बात करना जो है उसका कोई जो है ना वो जवाज़ नहीं है। तो इसके बाद फिर और उनको कायल करने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, तो लेकिन कभी डियाला की तरफ कदम उठाते हुए हम देख लें, अल्लाह करे आप लोगों को, और फिर आगे से जो जवाब आएगा फिर सबको यहाँ होगा। देखे ना, ये तो कोई हतमी बात नहीं है कि वहाँ जाए तो कोई अच्छा जवाब मिले। तैयारी हो, यानी आप हमें कह रहे हैं कि गालियां खा के आप नहीं, मैं ये नहीं कह रही। नहीं रान साहब, क्या गालियों की तो आप बेहतर समझते हैं, आप समझते हैं, आप खुद आप यहाँ कह चुके हैं कि हर प्रोग्राम में आप ये फरमाते हैं कि मुल्क में एक सियासी तौर पे एक इस्तेकाम की जरूरत है, या एक बड़ा एक मामला सीरियस है, एक ग्रिडलॉक है, डेडलॉक ग्रिडलॉक है, तो उसको तो खत्म करना है ना। लेकिन इसकी वजह एक ही है। आज से 2 साल पहले भी वही थी, 3 साल पहले भी वही थी, 2014 में भी वही थी जी, 2024 में भी वही है। ठीक है, तो उस वजह का जो है वो उसके ऊपर भी तो कोई काम होना चाहिए ना। उनके ऊपर तो जितनी तनकीद हमारे ऊपर होती है उतनी उनको कोई नहीं कहता। नहीं कहते हैं कि वो जेल में बैठे हैं। अगर आप लोग जेल में बैठे होते तो हम फिर और वही बात और करते। तो कितना उनको इस बात पे कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं बहुत बात कितना कंडेम किया, बहुत कंडेम किया जाता है जी। वो जो उनके लोग आते हैं यहाँ देखा करें, जो उनसे हम बात करते हैं, बहुत कंडेम। अभी आप उनके रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, मैं तो आपसे बात करूंगी जो आपकी बस में बात है। बट बहरहाल अब उम्मीद तो पर दुनिया कायम है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग कोई आप बीच में पड़ गए कोई रोल अदा कर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब प्रोग्राम मैंने कहा। इस पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। हम तो कहते जाएंगे कि ये जो डेडलॉक है इसको ख़त्म होने की ज़रूरत है, और बात करते जाएंगे क्या तरीक़े हैं ख़त्म करने के। इसको हमारी तरफ से जितना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।